तो बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। शोभित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बड़ा अच्छा लग रहा है, लगातार सीरीज आगे बढ़ती जा रही है अपनी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेबस चल रहा है। स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए चल रही है। नवंबर तक उम्मीद है सिलेबस हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनको आप लगा देना। आज आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से लगा दिए, डाउट मेरे से कमेंट में पूछ लिए, मैंने डाउट क्लियर कर दिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके समझ में बहुत जल्दी आएंगे और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से पेपर में आना ही आना है 101%। तो इसलिए सीरीज से जुड़े रहो, ज्ञानशाला से जुड़े रहो, फॉलो करते रहो, उन बच्चों को सेंड करते रहो ये चैनल का लिंक। जिन बच्चों को डर लग रहा है मैथमेटिक्स में, वो बोर्ड में क्या करेंगे, बहुत डिप्रेशन में आ चुके हैं, ऐसे बच्चों को ज़रूर शेयर करें। तो मैं अब सीधे टॉपिक पे आता हूँ। हमारा एक नया टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का क्लास 10th वालों के लिए, बोर्ड वालों के लिए चलने जा रहा है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। आ जाओ मेरे शेरों, टॉपिक पे आ जाओ। देखो ये है मीडियन, माध्यक, जिसको हम माध्यिका भी कहते हैं, जिसको हम माध्यिका भी बोलते हैं। माध्यिका के नाम से भी इसको टॉपिक को जाना जाता है। वर्ड अलग अलग जाने जाते हैं, वर्ड अलग अलग हैं, टॉपिक वही है। पहले इसको टॉपिक को नॉर्मल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये है 2 5 7 1 3 6 4, ये कोई नंबर ऐसे बटे हुए हैं। तो हमें इनका मीडियन निकालना, माध्यिका निकालना है इनका, या माध्यिका निकालनी है मीडियन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है ऑर्डर में लगाओ इन्हें। तो ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो आरोही क्रम होता है या अवरोही क्रम होता है। तो ऑर्डर में लगा दो इनको। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लगा देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते क्रम में हम इनको लगा दे रहे हैं। बढ़ता क्रम कैसे, पहले छोटा ले लो, 1 छोटा दिख रहा है हमको, फिर 2 दिख रहा है, उसके बाद 3 दिख रहा है हमको, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। ये जरूरी ना है कि ऐसे क्रम से ही हो, मैंने बस सवाल लिया है जिससे आपके समझ में आ जाए। टॉपिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। हम यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। प्रैक्टिस करने के लिए तो हम संख्याओं को बदल सकते हैं और जितने चाहे उतने क्वेश्चन कर सकते हैं। एक टाइप के अगर 10 सवाल भी तुमने कर लिए तो तुम बादशाह बन जाओगे। तो तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ध्यान दो, मीडियन निकालना है मुझे। क्या निकालना है? मीडियन, माध्यिका। अगर मुझे माध्यिका निकालनी है तो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 नंबर तो इधर हैं और 3 नंबर इधर हैं, बीच में कौन बचा? 4। तो यही मीडियन है, यही माध्यिका है। शॉर्टकट में बात करता हूँ कि 4 ऑप्शन आएंगे, लगा देना। फॉर्मूले भी हैं इसके, मैं फॉर्मूला बताना नहीं चाहता। 4 ऑप्शन में सवाल आएगा, लगा देना ऐसे ही। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बताना, कमेंट में कर देना, उसे बता दूँगे। लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन आएगा, लगा देना। अब तुम कहोगे भैया ऐसे तो हर बार नहीं होगा, तो फिर एक और एग्जांपल समझ लो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसे हर बार नहीं होगा। इस तरह का सवाल भी आ सकता है। कैसे? 2 4 7 9 10 3। पहले इसको सबसे पहले वही तरीका जो बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम में लगा देते हैं। सबसे पहले छोटा ले लेते हैं, इसमें सबसे छोटा 2 है, फिर 3 आ गया, या 4 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन चाहिए हमको। मीडियन चाहिए तो ध्यान दो एक बात कि ये सवाल तो पहले से थोड़ा अलग है। पहले यहाँ पे जो नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7, जो नंबर्स थे वो कितने थे? 7। और 7 है ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। 7 है ऑड नंबर, विषम संख्या। तो विषम संख्या वाले में बीच का आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नंबर्स है 6 और 6 होता है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या, जो 2 से कट जाती है वो इवन नंबर होता है, 2 से कटने वाली संख्या। तो यहाँ पे सम संख्या है, तो यहाँ पे कैसे हो दिक्कत होगी? तो फंस गया मैटर। फंसा नहीं है, बहुत ही आसान है। आ जाओ इधर देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं। तो 6 के 2 हिस्से तो ये रहे और 2 हिस्से इधर ये रहे राइट में, बीच में 2 हिस्से बचे, बीच में 2 हिस्से बचे। तो ये जो बीच में बचे हिस्से, इनके बीच में ही मीडियन होगा। तो बीच का नंबर निकालने के लिए आपने पहले भी सीखा हुआ है
कि ये नंबर और ये नंबर इनको जोड़ दो और इनका हाफ कर दो, आधा कर दो, 2 से डिवाइड दे दो। तो जैसे ही 7 4 11 हुआ, 11 का हाफ कर दो, 11 का आधा कितना हुआ 5.5, 5.5 5.5। तो ये हो गया इसका माध्यक या मीडियन। ठीक है, इस तरह से हमने ऑड वाले क्वेश्चन भी कर लिए और इवन वाले क्वेश्चन कर लिए। तो कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट? बढ़िया लगा? तो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले इस तरह के अगर 5-10 क्वेश्चन कर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड का क्वेश्चन उड़ा देंगे। फॉर्मूला लगाया नहीं है, डायरेक्ट बता दिया कि ऐसे होना है, फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 4 ऑप्शन देखो, जल्दी से लगाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन में पता है टाइम बचाना पड़ता है। आज तो तुम बोर्ड में हो, बोर्ड में तुम डिटेल में लिख के आ रहे हो, बिल्कुल बाकायदा, है ना, पन्नों पे पन्ने भरे जा रहे हो, डिटेल में क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें सेकंडों में सवाल करना होता है, तो वहाँ पे टाइम बचाने वाले तरीके भी हमें सीखने पड़ते हैं। फिलहाल आप बोर्ड क्लास में हो तो बोर्ड के लिए डिटेल वाला ही करो तरीका, डिटेल वाला तरीका बेस्ट। अगर किसी को शॉर्टकट मेथड सीखना हो तो कमेंट कर सकता है, मैं उसे शॉर्टकट मेथड भी बता सकता हूँ। जितने भी लॉन्ग वीडियो हम बनाते हैं ना, उसके शॉर्टकट मेथड भी हम अलग से सीख सकते हैं, लेकिन वो बोर्ड वाले बच्चों के लिए नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए बेटर रहेंगे। तो इसी तरह से इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, आगे लेके आऊँगा नई वीडियो जिसमें मीडियन को हम आगे लेके चलेंगे। पार्ट में बांटा हुआ है, तो मीडियन को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन टाइप भी क्वेश्चन आते हैं जो मीडियन के लिए ज़रूरी है। तो मिलते हैं, नई वीडियो लेके आते हैं। 24 सर की ज्ञानशाला मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद।